नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक सब्जेक्ट मैंने उठाया है, दहेज प्रथा। और दूसरा इसी से रिलेटेड ये विषय ये भी है कि क्या लड़के वाले ज़्यादा लालची होते हैं या लड़की वाले लालची होते हैं। ये एक बड़ा अपने आप में विरोधाभास वाला प्रश्न है कि कौन ज़्यादा लालची है, कौन ज़्यादा दहेज को मानता है, मांगता है या सपोर्ट करता है। और एक समय था कि लोग लड़की वाले लड़की देखते थे कि क्या करती है नहीं करती है, लड़के वाले देखते थे कि भाई लड़का कुछ बन जाए अच्छा खासा, जो भी चीज़ें अपना सब देखते थे। लेकिन अब एक जो सोच पनप रही है वो ये है कि बड़ा घर हो, बड़ी नौकरी हो, जमीन जायदाद हो, इकलौता लड़का हो, सास ससुर हो ही नहीं, राजकुमार जैसा हो। और पहली सोच यहीं के लड़की के परिवार से जो पैदा होती है वो ये एक दूरी पैदा करती है और एक ऐसा सामाजिक सच है जिसमें हम अपने सारे समाज की सच्चाई को देखते हैं और ये सच्चाई पूरी छुपी हुई है जो कि किसी से आज के समय में अनदेखी नहीं है। रिश्ते एक्चुअली पहले हुआ करते थे, कैसे वो अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब रिश्ते नहीं होते, सौदे होते हैं। कैसे होते हैं ये जो कुछ भी आज के समय में लड़की वाले देखते हैं या लड़के वाले देखते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये आज रिश्ता नहीं एक सौदा हो गया है और यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज का दौर ऐसा हो गया है, सिलेक्टिव मोड में सभी आ गए हैं कि लड़की हो या लड़का हो, किसी भी माँ बाप में इतनी हिम्मत आज के समय में नहीं रह गई है कि वो अपने बच्चों का रिश्ता अपनी मर्जी से कर सकें। एक समय था, हमारा भी समय था, जबकि अपने माँ बाप का कहा एक बार हो गया तो मतलब वो ब्रह्म लकीर हो गई, ब्रह्म वाक्य हो गया, एक पत्थर की लकीर हो गई कि हाँ पिताजी ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया, माँ बाप ने कह दिया, तो मतलब दैट्स ऑल, नो क्वेश्चंस। पहले का जमाना था कि लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, खानदान देखा करते थे, समाज पे कितनी पकड़ है, उनका संस्कार क्या है, इन चीज़ों को देखा करते थे। और अब मन की नहीं तन की सुंदरता देखते हैं। गोरी हो, चिट्टी हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, लड़का जो है ऐसा हो वैसा हो। आज के समय में तो ये भी चल के आया कि भाई दाढ़ी हो अपना। तो एक अलग कहानी हो गई है। लड़की वाले ये देखने लग गए कि भाई सरकारी नौकरी हो, दौलत हो, कार हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, साइकिल स्कूटर या राजकुमार वाला अब आज के समय में नहीं देखते, ये किसी को नहीं चाहिए। अब पसंद सिर्फ कार वाला हो, दौलत वाला हो, बड़ी हवेली हो, भले ही इनकी संख्या कुछ परसेंट ही हो, लेकिन वो चलेगा। अब लड़के वालों को लड़की बड़े घर की चाहिए। पहले एक जमाना था कि बोलते थे कि भाई लड़की अपने से थोड़ा सा नीचे से लेके आओ तो जिससे कि वो हमारे परिवार में ढलेगी, एक अच्छा जनरेशन आगे चल के बढ़ेगा जिसको कि सभी देखेंगे और करेंगे। लेकिन अब बड़े बड़े घर की लड़की चाहिए ताकि दहेज अच्छा मिल सके। और लड़की वालों को पैसे वाला लड़का चाहिए ताकि बेटी को काम न करना पड़े, नौकर चाकर हों और परिवार छोटा ही सही लेकिन कोई काम न करना पड़े, जिससे कि मतलब कम से कम उनको दिन भर आराम रहे। इधर खाली आदेशात्मक रूप में रहे, आदेश दें। और इस छोटे के चक्कर में परिवार इतना छोटा हो गया कि सिर्फ अब हस्बैंड वाइफ ही रह गए हैं परिवार में, समाज में। बाकी और घर परिवार का किसी से कोई लेना देना नहीं रह गया था। पहले जब रिश्ता जुड़ता था तो लड़की वाले बोलते थे कि भाई हमारी लड़की तो सब कुछ करना जानती है, घर के सारे काम जानती है। और अब शान से कहते हैं कि हमने तो अपनी बेटी से कभी कोई काम करवाया ही नहीं, रानी जैसा हमने पाल के रखा है, अब आपको भी रानी जैसा रखना पड़ेगा। भाई अब लड़का ही राजा नहीं है तो रानी जैसा कैसा रखेगा। तो आप सिलेक्ट करते हैं कि पहले राजा ले आए, फिर उनको रानी जैसा शो करें और फिर रानी जैसा रखें। तो ये हो गया है कि आज के समय में इन्हें बेहतर रिश्तों की तलाश नहीं है। रिश्तों का बाजार एक तरीके से सजा दिया है इन लोगों ने, मंडी लगा दी है। और गाड़ियों की तरह से ये मॉडल वो मॉडल, ऐसा वाला ये वाला, बाजार में तरह तरह के रिश्तों की भरमार लगा दी है। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव मोड में आ गए हैं। तो दहेज तो बढ़ेगा ना, दहेज को तो आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए? उसको तो रोकने का कोई मतलब नहीं है।
और इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सिलेक्टिव मोड में जाने से अब उनका जो है उम्र भी बढ़ रहा है और आगे चल के नकारात्मक मोड में चले जाते हैं। फिर ना कोई सेलेक्ट करता है, ना कोई पसंद करता है, ना कोई कुछ उनको देखता है। अजीब सा बिल्कुल तमाशा हो रहा है। इस सेलेक्टिव मोड के चक्कर में सभी के सभी समय से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं, अपना एक उम्र उनका बढ़ता जा रहा है, शादी करने की उम्र निकलती जा रही है। अब कौन समझाए भैया कि एक समय पे जो चेहरे में चमक होती है वो एक उम्र बीतने के बाद में वो नहीं रहती है। भले ही शादी के समय लाख रंग रोगन लगवा लो, चिकना बनवा लो, ब्यूटी पार्लर में जाकर कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं हो रहा है। और एक बिल्कुल बीमारी की तरह चीजें जो फैल रही हैं हमारे मार्केट में कि लड़के, नौकरी वाले लड़के को नौकरी वाली ही लड़की चाहिए। अब जो खुद कमाएगी तो वो आपकी और आपके माँ बाप की इज्जत क्यों करेगी? क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट है, उसे अपना काम खुद से करने आता है, वो जानती है कि मुझे कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब खाना होटल से मंगवाओ या खुद बनवाओ, ये चॉइस की बात हो गई है। अब दिक्कत ये हो गया है कि सहनशीलता इसी वजह से लोगों के अंदर में कम होती जा रही है, मतलब बर्दाश्त करने की बिल्कुल कैपेसिटी किसी के अंदर में नहीं रह गई है। तनाव एक दूसरे के ऊपर में इतना बढ़ता गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तनाव की वजह से एक दूसरे के ऊपर से अपना अधिकार भी खोते जा रहे हैं। और इसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या होता है? आखिरी रिजल्ट यही है कि आइदर सुसाइड और डाइवोर्स, या तो तलाक होता है या फिर आत्महत्या होता है। यही एक आखिरी होता है, क्योंकि भाई मेरे घर परिवार झुकने से चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी से चलता है, तन के खड़े होने से और अकड़ने से नहीं चलता। ये परिवार है, समाज है, यहाँ पे मिलजुल के रहा जाता है, पांचों उंगलियों को मिला के जोड़ के रखा जाता है ताकि आप एक मजबूत मुट्ठी बन के रहें। अदरवाइज कोई भी आपको तोड़ के चला जाएगा, जो आज कर रहा है। कोई भी आता है अपना तोड़ के चला जाता है। जीवन में जीने के लिए छोटे से घर और 2 रोटी की जरूरत होती है हर किसी को, और एक छोटा सा आपसी तालमेल की जरूरत होती है जो कि आपस में बिठाने की जरूरत होती है। लेकिन आज हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, लड़की घर में मालकिन बन के रहे, दासी नहीं हो, दासी कहलाने लायक हो जाएगा तो गड़बड़ है। ठीक है, अब आज के समय में चूंकि सारी सुविधाएं मौजूद हैं, मशीन है, गाड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, फलाना है, ढिकाना है, सेंसिबल एंड नॉन सेंसिबल, हर तरीके की अपनी चीजें हैं, लेकिन रिश्ता नहीं रहा है। किसी की भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहा, किसी को भी संतुष्टि नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हर किसी को सोचने की बात है। पहले सुविधाएं नहीं थी लेकिन परिवार था, लोगों के अंदर में सेटिस्फैक्शन था, संतुष्टि थी। मनोरंजन का साधन ऐसा हुआ करता था कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के एक जगह पे देखा करता था, वो एक और दौर था। और चूंकि सब पूरा परिवार साथ में बैठ के देखता था तो कोई भी आदमी फालतू की बात न तो करता था न सोचता था, इसीलिए परिवार और घर बना रहता था और किसी को कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। अब आजकल 3-4 घंटे तक हर आदमी मोबाइल पे ही बिजी रहता है। लड़कियां टीवी सीरियल देख रही हैं, ब्यूटी पार्लर में समय बिता रही हैं। तो भैया फिर तो परिवार के साथ तो समय बिताने के लिए आपको कोविड का इंतजार करना पड़ेगा कि भैया कोई महामारी आ जाए तब अपना रहे। तो फिर 3 महीने बाद बोलते हैं कि अरे इस आदमी को तो हम इतने समय से जानते ही नहीं थे कि इतना अच्छा है। आदमी बोलता है मेरी बीवी यार इतनी अच्छी है, हमको तो आज पता चल रहा है, 3 महीना बाद पता चल रहा है, शादी के 20 साल बाद। तो भैया ये है। अब जुमला ये भी एक फैल गया है कि घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती महिलाओं को, तो हंसी आ जाती है कि भैया ससुराल हो या कॉलेज हो, सभी जगह पे एक समान रहता है। ससुराल में भी पहली बार जाओ तो पहले एक रैगिंग जैसे कॉलेज में होती थी, तो आपस में समझने के लिए वो रैगिंग हुआ करती थी ताकि एक दूसरे के साथ खुले मिले बातचीत करें तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। और यही वो चीज़ था जिसकी वजह से ये समझ में आता था कि चलो आपस में खुलने के लिए थोड़ा सा तकलीफ भी झेलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो जूनियर होता था वही आगे चल के सीनियर बनता था। उसी तरीके से जो आज बहू है वही आगे चल के सास बनेगी।
तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वही बात हो गई और कुछ नहीं है। तो समय से शादी करो, सहनशीलता, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाइए। मेरा यही विचार है। एक थोड़ा सा इसी के सब्जेक्ट पे था, थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन मुझे लगता है आपको लोगों को पसंद आएगा। अगर कुछ आपको इसमें कहना हो तो प्लीज़ कहिएगा ज़रूर। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि मैंने जो कहा उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं। थैंक यू।